अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उमैर जमाल और पाक ऑटो पार्ट्स की तरफ से आज हम एक और व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज जो हम व्लॉग कर रहे हैं वो है होंडा एन वैगन कस्टम टर्बो वेरिएंट और ये 2020 मॉडल है जी। और अभी तक जो पाकिस्तान में इसकी लेटेस्ट शेप चल रही है वो यही है। और इसकी अगर मज़ीद हम आगे फीचर्स की बात करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो इसका बड़ा ही एक इम्प्रेसिव लुक देती है गाड़ी वो इसकी हेडलाइट्स की जो है ना एलईडी है, उसकी वजह से गाड़ी की बड़ी प्रीमियम सी फील आती है। इसका जो ये बॉटम वाला वेरिएंट, बॉटम वाली जो सेक्शन है ये लो मोड के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें आई थिंक 6 एलईडीज, 3 नीचे 3 ऊपर 6 एलईडीज़ का कॉम्बिनेशन है लो मोड के लिए। और हाई मोड पे जो है ना इसका ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये हाई मोड पे जो है ना इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसके इंडिकेटर्स सिक्वेंशियल हैं, दोनों साइड के सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं। फर्दर अगर हम नीचे इसकी बात करें तो यहाँ पे फॉग लाइट्स दी गई हैं जिनमें 3 एलईडीज़ हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने भी फिगर आउट की थी, ये वाला जो एरिया ना गाड़ी के यहाँ पे इसके अंदर रडार लगा हुआ, ठीक है। तो इसका क्लीन होना और इसको साफ़ रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाड़ी जितनी भी सेंसिंग कर रही है वो यहाँ से इस रडार इसके अंदर मौजूद है उसकी बेसिस पे कर रही है। एक जो इसके अंदर ड्रॉबैक है गाड़ी के अंदर कि इसके अंदर फ्रंट में कोई भी सेंसर नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ पे रडार है, यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आगे इसकी बात करें टायर्स की और अलॉय रिम्स की, इसके जी 15 इंच के अलॉय रिम्स दिए गए हैं और इसका साइज़ है 165 55 15 का अलॉय रिम। और ये इसका जेन्युइन जो आता है और कस्टम है तो कस्टम के अंदर जो है ना इसका 55 ये प्रोफाइल जो है ये 55 है, ठीक है। और आगे ऑनवर्ड अगर आप इसकी मज़ीद अगर राइट साइड की इसकी प्रोफाइल देखें तो इसके जो साइड मिरर है ये रिट्रैक्टेबल है। गाड़ी को जब आप लॉक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मतलब फोल्ड हो जाते हैं, दोबारा अनलॉक करेंगे तो ये खुद ही से अनफोल्ड भी हो जाएंगे। मज़ीद अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये इसकी एक क्रोम की जो है ना कॉम्बिनेशन दिया गया है हैंडल्स के ऊपर, प्लस इसकी वेदर स्ट्रिप्स जो हैं वो भी क्रोम फिनिशिंग के हैं। और अगर हम मज़ीद पीछे आते जाएँ, अच्छा अगर हम इसकी बैक प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले जो इसका बड़ा ही फोकस जो चीज़ लेती है वो इसकी लाइट्स हैं। बैक की लाइट्स बड़ी इंप्रेसिव लुक के साथ हैं। इसमें ये मतलब एलईडी पोर्शन है, इसके इंडिकेटर्स एलईडी में हैं। रिवर्स लाइट्स जो हैं ये रिवर्स लाइट्स के लिए। उसके अलावा ये इसकी जो है ना लावा लाइट्स जो कि पार्किंग लाइट्स आपके हैं वो हर वक्त चलती रहती हैं। उसके अलावा जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये मतलब लाइट चल पड़ेगी इसके अंदर। उसके अलावा ब्रेक के साथ जो इसका ये स्पॉइलर दिया गया है उसमें भी यहाँ पे एक इसकी लाइट दी गई है। ऑनवर्ड अगर हम इसकी बात करें कि इसके वाइपर की, इसके बैक पे वाइपर दिया गया, जितनी भी जैपनीज़ गाड़ियाँ उन सब में जो रेयर विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो है ना वाइपर लाजमी दिया जाता है। और क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन है तो इसके अंदर स्पॉइलर के साथ जो इधर ये वाला एरिया यहाँ पे इसकी शावर नोजल दी गई है, तो जब आप अंदर से इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से वो उसका पानी स्प्रिंकल करता है इसके ऊपर, शीशे के ऊपर। और ये काफ़ी हैंडी है, मैंने अक्सर यूज़ किया जब बारिशें वगैरह हो रही हों तो आपकी जो लॉन्ग ड्राइव है हाईवेज़ के ऊपर ये जो बैक स्क्रीन है ये काफ़ी गंदी हो जाती है और आपको बड़ा हैंडी है, आप इसको क्लीन अप करते हैं तो इतना पोर्शन जो है ये सारा क्लीन अप हो जाता है। उसके अलावा इसमें गाड़ी में बैक साइड पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। 4 सेंसर्स हैं इसके अंदर बैक साइड पे जो कि हैंडी हैं आपको पार्किंग करते हुए। तो मोस्टली इसमें भी ये होता है कि आपको गाड़ी जो है ना रिवर्स में अगर पार्क करें कहीं जहाँ पे भी आपने पार्क करनी है तो तब हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको फ्रंट में तो पार्किंग सेंसर नहीं है तो आगे आपको आइडिया नहीं होता। उसके अलावा अगर हम इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो ट्रंक स्पेस इसकी जिस तरह नॉर्मल जैपनीज़ गाड़ियों में होती है काफ़ी अच्छी स्पेस है, बट इसमें 2 पार्टीशंस दे दी गई हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। बट ये कम्प्लीटली रिमूवेबल है, आप इसको जो है ना निकाल भी सकते हैं इस पोर्शन को और आप अच्छी खासी स्पेस जो है ना मतलब उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नीचे हम बात करें तो क्योंकि ये जैपनीज़ गाड़ी हैं इनमें छोटी गाड़ियों में अब जो है ना उन्होंने एक स्टपनी देना बंद कर दी है, तो ये इसका एयर पंप जो है वो इन्फ्लेटर, उसके बाद इसका टायर चेंज करने का जो सामान है वो सारा इसके अंदर पीछे दिया जाता है। उसके अलावा ये इसके रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, बट ये दीज आर जस्ट रिफ्लेक्टर्स, इनमें कोई लाइट नहीं चलती। बट ओवरऑल जो है ना गाड़ी की बैक प्रोफाइल जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर आप इस गाड़ी को आपको इत्तेफाक हो कभी रात के टाइम देखने का बैक से तो इसकी गाड़ी की बड़ी ही एक इंप्रेसिव लुक आती है। और उसमें एक मेजर फैक्टर जो है वो ये स्पॉइलर। अगर इस गाड़ी में ये स्पॉइलर ना लगाओ, अगर आप कभी गाड़ी आप ऐसी देखें एन वैगन इस मॉडल की, उसमें ये स्पॉइलर ना लगाओ तो वो आपको गाड़ी ऐसे लगता है जिस तरह पता नहीं कुछ चीज़ मिसिंग है उसके अंदर, राइट। बट जब ये लगाओ तो आप देखेंगे गाड़ी बड़ी इंप्रेसिव फील देती है। अच्छा, इसमें गाड़ी में जो एक और बड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर है वो एयर बैग्स हैं। और इस गाड़ी में तकरीबन 6 एयर बैग्स हैं जिसमें 2 डैशबोर्ड पे हैं और 2 फ्रंट के जो साइड वाले पिलर्स हैं इसके जो ये वाले, एक इस साइड पे एक उस साइड पे,
उसके अलावा यहाँ पीछे बैक साइड पे 2 एयर बैग्स पीछे दिए गए हैं, टोटल 6 एयर बैग्स दिए गए हैं, जो कि लोकल पाकिस्तानी मेड गाड़ी जिस ऑल्टो की बात करें तो उनमें भी अब ज़बरदस्ती करके उनसे जो है ना 2 एयर बैग्स दिए गए हैं। सेकेंडली अब क्योंकि जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले वाली गाड़ियों में आपके पास जो है अंदर से बटन होता था जिसको आप प्रेस करें या पुल करें तो आपका जो फ्यूल वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो जाता था। बट इसका क्योंकि ये सेंट्रल लॉकिंग के साथ इसका कनेक्टेड है, तो गाड़ी अगर लॉक हो तो ये नहीं ओपन होता, लेकिन अगर गाड़ी अनलॉक कंडीशन के अंदर खड़ी है आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा इसको बंद करके इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब मोस्टली जितनी भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं उनमें यही इस तरह से ही कंट्रोल्स आ रहे हैं। उसके अलावा इसके साइड मिरर्स की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पे इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। पहले अगर जिन गाड़ियों में यहाँ पे इंडिकेटर्स ना, उनमें मोस्टली यहाँ पे आपने नोट किया होगा एक छोटी सी इंडिकेटर की लाइट दी जाती है। अच्छा, तो व्यूअर्स अगर हम इसकी अब इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी में जैसे ही आप बैठते हैं तो सबसे पहले जब बैठने के बाद आपको गाड़ी वेलकम करती है और यहाँ पे इसकी LCD के अंदर आपको होंडा का लोगो नज़र आता है और एक लाइट सा म्यूज़िक जो है वो प्ले होता है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसका देखें तो इसका ये पुश स्टार्ट का बटन दिया गया है, ब्रेक पे पाँव रख के आप जब इसको पुश स्टार्ट करते हैं तो ऐसे से ये आपको वेलकम करती है गाड़ी, ठीक है। अच्छा, तो व्यूवर्स अगर हम अब इसके इंटीरियर की बात करना स्टार्ट करें, मज़ीद स्टार्टअप तो आपने देख लिया, अगर बैठने के बाद जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी फील इसके अंदर आती है वो इसकी प्रीमियम फील है कि आप अगर इसके स्टीयरिंग पे देखें तो स्टीयरिंग अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे करीब अगर इसको देखें फील करेंगे तो आपको लेदर स्टिचिंग ना नज़र आएगी, जो कि आप जब इसको होल्ड करते हैं तो आपको काफ़ी एक मतलब प्रीमियम फील आपको देता है और बड़ा ना कॉन्फिडेंस देती है आपको गाड़ी। उसके अलावा अगर आप इसके स्टीयरिंग पे देखें, स्टीयरिंग पे डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि इस साइड पे आप जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कॉल जो आपको अगर कोई आ रही है ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी है तो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हैं और उसको कट भी कर सकते हैं। उसके अलावा राइट साइड पे जो है ना इसके कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे अभी जब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे। इसमें इसके अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो लेन असिस्ट और वो सारे फीचर्स हैं वो हम 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे। उसके अलावा अगर हम आगे इसके फर्दर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल में यहाँ पे आपके पास इसके फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं जो कि आप उसकी फ़ैन स्पीड कर सकते हैं। इसको प्रेस करें तो ये आपके ऑटो पे चला जाएगा क्योंकि ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, और नॉब से मूव करने से आप जो है ना इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मोड्स आप हर किसी को पता होता है कि किस लिए हैं। उसके अलावा ये फ्रंट पे अगर फॉग आ जाए आपके, सर्दियों में मोस्टली ये फीचर यूज़ होता है, इस बटन को प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा और फ्रंट स्क्रीन की जितनी भी फॉग है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी है जी हीटेड सीट्स, और इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड की जो है वो सीट जो है हीटेड आती हैं। तो अगर इसको ऑन करें तो इसमें भी 2 मोड्स हैं, एक हाई और एक लो। अभी ये हाई मोड पे, और इसको अगर एक बार और प्रेस करें तो ये लो मोड पे चली जाती है और जो हीटिंग है वो सीट की ऑन हो जाती है। दोबारा प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाती है। उसके अलावा अगर फर्दर हम इसकी बात करें तो इधर ही अगर हम गेयर जहाँ पे दिया गया है इसका गेयर नॉब, उसके साथ यहाँ पे इसके कुछ फंक्शनैलिटी दी गई है, जैसे कि इसका इकोनॉमी का बटन है। मोस्टली गाड़ी जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो ये इको मोड में होगी, ठीक है। और अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप इस बटन को प्रेस करके इसको नॉर्मल मोड पे कर सकते हैं। और अगर आपको इस गाड़ी का मज़ीद अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो आप D से इसको जो है ना S मोड में मूव करेंगे तो ये गाड़ी जो है ना ऑटोमेटिकली इसकी थ्रॉटल का रिस्पॉन्स और गाड़ी की रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना वो और बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो 2 बटन और दिए गए हैं जो कि इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। उसके अलावा जो इसका ये है ऑटो ब्रेक होल्ड, ये फीचर अब काफ़ी कॉमन हो गया क्योंकि सिविक में भी आता है। तो इसमें ये है कि आप कहीं पे इशारे पे या कहीं सिग्नल पे खड़े हुए हैं तो ये अगर ऑन हो तो ब्रेक प्रेस करेंगे और गाड़ी जब वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगी तो उसके बाद ब्रेक से पाँव हटा भी देंगे तो ये गाड़ी चलेगी नहीं, बेशक गाड़ी D के अंदर ड्राइव मोड में, ठीक है। जैसे ही आप पैडल रेस का प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक जो है वो छोड़ देगी गाड़ी और मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है, तो आपको ब्रेक का पैडल बार बार प्रेस करके नहीं रखना पड़ता, इसको बड़ा हेल्प। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आप अगर यहाँ पे इसका फोकस करें तो इसमें 2 चार्जिंग पोर्ट्स दी गई हैं USB, और उसके अलावा एक USB पोर्ट और दी गई है जो कि कनेक्टेड है आपके इस LCD सिस्टम के साथ, क्योंकि जेन्युइन है तो जेन्युइन फिटिंग में सब कुछ है। तो इसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ यहाँ पे USB प्लग इन करनी है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसके इंटीरियर की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे अगर इसके डोर की जो इनर पैनल दिया गया है उसके ऊपर अगर देखें तो ये भी प्लास्टिक प्लस यहाँ पे साथ में ये फैब्रिक दिया गया है, और ये भी बड़ा कंफर्टेबल होता है। अगर यहाँ पे
समटाइम्स कुछ गाड़ियों में यहाँ पे लेदर में दिया जाता है और कुछ गाड़ियों में ये फैब्रिक में है। तो जैसे आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको एक आर्म रेस्ट की ज़रूरत होती है, वो ये क्योंकि फैब्रिक में है तो ये बड़ा कंफर्टेबल होता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करें तो इसका जो ड्राइविंग साइड का जो विंडो है डोर की वो ऑटो है, बाकी सारी मैनुअल हैं। उसके अलावा आप इसके जो बाकी के सारे डोर की विंडोज़ हैं उसको आप लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी उसको अप डाउन ना कर सके। उसके अलावा यहाँ पे जो साइड मिरर्स हैं उसके कुछ कंट्रोल्स दिए गए उसको सेट करने के लिए। उसके अलावा इस गाड़ी में जो क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें चारों डोर्स के अंदर जो है ना स्पीकर दिए गए हैं, तो इसका साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। आई व्यूवर्स, अब हम इस गाड़ी की जो है एक टेस्ट ड्राइव करते हैं और टेस्ट ड्राइव में इसके कुछ फीचर्स हैं ऐसे जो कि हम 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। उसमें मोस्टली रडार से रिलेटेड से अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने ये फीचर्स यूटिलाइज़ करने हो तो इसकी कंडीशन ये है कि आपने सीट बेल्ट जो है ना वो पहनी हो। तो सबसे पहले हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। आए अब इसकी हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। 60 पे जाके जो है ना हम इसका क्रूज़ कंट्रोल सेट करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप देखें वो लेन्स इसकी दिखा रहा है। लेन्स वो तब तक रीड करना जब वो फिलअप हो जाती है तो इसका मतलब कि उसने रीड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको 70 पे क्रूज़ लगा दी और अगर आप देखें करीब करके, अगर आप उसको दिखा सकें, स्टीयरिंग भी जो है ऑटोमेटिकली वो लेन की वजह से कर रहा है और वो फिलअप हुए हुए अगर आपको लेन्स उसके अंदर नज़र आ रही हैं तो हाँ, अब ये बीपिंग भी कर रहा है जो आपको वार्न कर रहा है बेसिकली, और ये आपको गाड़ी को खुद ही इधर उधर नहीं जाने देगा। ठीक है, सारा खुद ही मैनेज कर रहा है, बट वो कह रहा है कि आप स्टीयरिंग को होल्ड करिए। तो ये मतलब इसकी जो है ना ये सेंसिंग जो रडार मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये इसका लगा हुआ फ्रंट पे, वो ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेक्ट करता है और उसकी बेसिस पे जो है ना ये आपको लेन में जो है ना इधर उधर नहीं जाना था, लेन के अंदर ही रखता है। अच्छा, उसके अलावा अगर इसके मैं यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं उनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे ये इसकी कंट्रोल दिया गया है जिससे आप हेडलाइट्स की जो है ना लेवल सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये लेन कीपिंग है, ये आप नॉर्मली भी ऑन कर दें तो आपको गाड़ी जो है वो लेन चेंज नहीं करने देगी विदाउट यूजिंग इंडिकेटर्स। उसके अलावा ये क्लीन कंट्रोल है, ये इसकी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, आप इसको भी ऑफ़ कर सकते हैं और यहाँ से इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी ट्रैक्शन है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इस गाड़ी में एक और चीज़ दी गई है जो थोड़ी सी मुझे समटाइम्स अनोइंग लगती है कि आप इसकी लाइट्स को जो है ना खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। मोस्टली ये ऑटो मोड पे चलती रहती हैं। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहें तो ये ऑफ़ उसी केस में होगी कि आपकी गाड़ी जो है ना कहीं खड़ी हुई है तो आप इसको यूँ करके करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी, बट जैसे ही आप दोबारा से गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे गाड़ी की लाइट्स खुद ही ऑन हो जाती है। तो ये एक फ़ीचर ये समटाइम्स अनोइंग हो जाता है उन केसेस में कि जैसे आपने कहीं चेक पोस्ट पे आप कैंट वगैरह एरिया में आप एंटर हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है ना लाइट्स ऑफ़ करनी पड़ती हैं, और क्योंकि ये ऑटो है तो ये गाड़ी अगर हल्की हल्की ड्राइव भी हो रही हो तो लाइट्स कभी भी इसकी ऑफ़ नहीं होगी। तो ये है जी इसका ओवरऑल रिव्यू जो हमने आज किया। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आपको। अगर हम इस गाड़ी की जाते जाते प्राइस की थोड़ी सी बात कर लें तो ये गाड़ी मार्केट में इस टाइम पे 4.1 या 4.2 के अराउंड जो है ना इसकी मार्केट वैल्यू है और अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 मिलियन जो है ना ये गाड़ी आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा इस गाड़ी के। अगर आपको कोई भी पार्ट्स रिक्वायर्ड हो तो आप pakotoparts.pk पे जाके गाड़ी के पार्ट्स को जो है ना सर्च कर सकते हैं बड़े इजीली। सिंपली आपने उधर क्या करना है, आपने अब गाड़ी का मेक होंडा और एन वैगन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो सर्च बार में फिल करें और सिंपली भी अगर आप सर्च हिट करेंगे तो आपको सारे इस गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं वो वहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए जाएंगे। और इन केस अगर आपको वहाँ पे कोई पार्ट इसका नहीं मिलता तो आप हमारी कस्टमर सर्विस टीम से रब्ता कर सकते हैं जो कि आपको इस गाड़ी के पार्ट ऑन द स्पॉट अरेंज करके देंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे ऑन योर डोर स्टेप। तो ये था हमारा रिव्यू। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रिव्यू में इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं किसी और गाड़ी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।